हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी हमारे जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और लास्ट क्लास में हम लोग का क्वेश्चन कर चुके थे 11 तक। ठीक है, 11 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। चलो 12वें क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो 12वां जो क्वेश्चन है अपने टाइप का एक अलग ही क्वेश्चन है। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। देखो एक चीज का ध्यान रखो, चाहे आप एपी कर रहे हैं या जीपी कर रहे हैं, जब भी आपको 3 टर्म एपी में दे दी जाए या 3 जीपी में जाए, आप उनको पहले एक बार लिखना सीखो। मान लीजिए 3 टर्म आपको एपी में दे दी गई, तो एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो आप टर्म किस तरह से लेंगे, एक टर्म आप बीच में डाल देंगे ए, क्लियर, बीच में एक टर्म डाल देंगे ए, एक टर्म इस साइड बढ़ाओ ए प्लस डी, एक टर्म इस साइड कम कर दो ए माइनस डी, क्लियर। तो 3 टर्म किस तरह से होंगे हमारी कि उनका अगर हम सम करें, देखो एपी में मेन चीज क्या होती है, सम होती है। अगर उन तीनों टर्म का हम सम करें तो आपका डी खत्म हो जाए, केवल ए बचे, क्लियर। ऐसे मान लीजिए 5 टर्म लेनी है तो 3 तो यही रहेंगी, ठीक है ना भाई। अब 5 टर्म लेनी है तो एक साइड मत बढ़ो, एक टर्म इस साइड बढ़ा दो और एक टर्म ए प्लस 2डी और एक टर्म इस साइड, क्लियर। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप सम करोगे, क्योंकि एपी में देखो मोस्टली जो क्वेश्चन देता है वो देता है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी व्हिच सम इज दिस, या फाइंड 5 नंबर्स इन एपी व्हिच सम इज दिस, कि उसका सम ये है। तो सम अगर करोगे, हालांकि आप A1 A2 यानी ए अगर आप इस तरह से लेते हैं, ए ले लिया, फिर ए प्लस डी ले लिया, ए प्लस 2डी ले लिया, 3 टर्म ये लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा कि जब इन तीनों का सम दिया गया होगा, सोल्व करोगे, डी से डी तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, आपको एक टर्म यानी ए तो डायरेक्ट मिल जाएगा, आपको ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, यानी जो बीच की टर्म है वो डायरेक्ट मिल जाएगी। सेम चीज आपकी यहाँ पे होती है, क्लियर। और अगर आपको इवन नंबर में टर्म दे दिया, मान लीजिए 4 टर्म दे दी, तो सर 3 में तो ये होगा, 4 टर्म अगर दे दी तो 4th टर्म किस साइड इंक्रीज करे, यहां या यहां, क्योंकि दोनों में से जिस साइड भी आपने टर्म इंक्रीज की उसी केस में क्या होगा, आपका डी खत्म नहीं होगा। और डी खत्म नहीं होगा तो जो हम एडवांटेज लेना चाह रहे थे कि भाई ए की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए, वो नहीं मिल पाएगा। तो क्या करें, तो सर क्या ये इसी तरह से लेना पड़ेगा, तो हाँ इस तरह से भी ले सकते, लेकिन एक और तरीका भी है। देखो प्रॉब्लम क्या आई कि जब हमने एक साइड टर्म बढ़ा दी, या तो इस साइड बढ़ाई या इस साइड बढ़ाई, तो उससे क्या हुआ, डी खत्म नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें देखो मेन टर्म मैं ए लेके चला था, ए के दोनों साइड टर्म बढ़ा रहा था, है ना। इसमें क्या करेंगे, एक साथ 2 टर्म लेके चलेंगे हम, एक ले ली ए माइनस डी और एक ले ली ए प्लस डी, क्लियर। 2 टर्म आ गई, दोनों को अगर ऐड करते हो तो डी कैंसिल हो रहे हैं। एक्चुअली में लेनी हमें कितनी टर्म है, 4 लेनी है ना, तो एक टर्म इस साइड बढ़ाओ और एक टर्म इस साइड बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओगे कहां, गैप डी का ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है, माइनस डी है, यहाँ पे क्या है, प्लस डी है। तो माइनस डी से प्लस डी तक जाने तक, यानी -1 से +1 तक अगर हम जाते हैं, यहाँ -1 मान लेता हूं, ये +1 मान लेता हूं, तो -1 से 1 तक जाते हैं, तो भाई बीच में 0 भी आती है, यानी डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 1 का नहीं है। डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो डी में 2d ऐड करो, a + 3d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a + 3d। और ऐसे ही आपका ये क्या हो जाएगा, a - 3d हो जाएगा, क्लियर। तो ये तो बात हो गई आपकी एपी की। सर जीपी में क्या करें, जीपी में क्या करोगे, 3 टर्म लेनी है, बीच में डालो a। जीपी किसके ऊपर काम करती है, मेन प्रोडक्ट पे। किस पे काम करती है, प्रोडक्ट पे। तो जीपी में जब भी टर्म देगा, 3 दे या 5 दे, हमेशा क्या देगा, उनका प्रोडक्ट जरूर देगा, उनका प्रोडक्ट जरूर देगा। और अगर प्रोडक्ट ना देना तो फिर सिंपल ले लिया करो। सिंपल का मतलब ए ले लिया, ए आर ले लिया, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सीधी ले लो, प्रोडक्ट ना दे लो। और अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो इस तरह से लो कि आर कैंसिल हो जाए। सेंटर में ए लिया, इस साइड ले लो ए आर, इस साइड का ले ले ए आर, इस साइड ले लो ए के अपोन में आर, क्लियर। अब जब प्रोडक्ट करोगे आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू किसकी मिल जाएगी, ए क्यूब की मिल जाएगी, क्लियर। ए क्यूब से ए निकाल लोगे। या अगर 5 टर्म लेनी हो, ए आर और ए अपोन आर, 3 टर्म तो फिक्स है, एक टर्म इस साइड बढ़ाओ ए आर स्क्वायर, एक इस साइड बढ़ा दो ए अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर।
ये बात हो गई ओड नंबर ऑफ टर्म्स की, किसकी? ओड नंबर ऑफ टर्म्स की। और अब अगर बात करें इवन नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में, यानी 4 देते 6 देते तो भी फिर इसी की तरह से थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। क्या करेंगे? ए को सेंटर में मत बनाओ, एक ले लो ए अपॉन आर, दूसरा ले लो ए आर। क्लियर? एक ले लिया ए आर, एक ले लिया ए आर। अगर 4 करनी है तो अब देखो डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का आ गया। एक आर तो अपॉन में है, फिर बीच में 1 आएगा, फिर आर की पावर 1 होगी, तो इसका मतलब एक ए आर क्यूब बनेगा और इधर ए अपॉन में आर क्यूब बनेगा। क्लियर? हालांकि 2 या 4 के क्वेश्चन नहीं आते जीपी में, जो मोस्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो 3 के ऊपर मिलेंगे, और 3 में आपका ये फॉर्मूला सुपर डुपर हिट है। क्लियर? चलो अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन आपके हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 यहां कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी। देखो वो आ गया ना, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, सम दे रखा है 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट की बात आ गई ना, तो बस लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर, मान लेता हूं मैं 3 जो टर्म है वो है ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। क्लियर? अब चलो भाई अकॉर्डिंग टू, पहले मैं सेकंड कंडीशन ले लेता हूं। क्या कह रहा है? देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ए अपॉन आर इंटू ए आर इज 1। आर से आर आपका कैंसिल, क्या मिल गया अभी? ए क्यूब इक्वल्स टू 1, और वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू मिलेगी। अब चलो भाई पहले कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है? देयर सम इज 39/10। देयर सम का मतलब ए अपॉन आर प्लस ए के अपॉन में 1 लिख लो, प्लस ए आर इसके भी अपॉन में 1 लिख लो, इज 39/10। डन? ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 आई है, तो ए को हटाओ 1 बना दो। क्लियर? अब ले लो एलसीएम। एलसीएम क्या? देखो एलसीएम के चक्कर में पड़ोगे ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। एक काम करो, अपॉन में क्या है? आर की प्रॉब्लम है ना, और इधर क्या है? 10 है, तो एक काम करते हैं 10 आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। क्लियर? 10 आर से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ अभी? इधर तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और इस साइड बात करूं तो देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 10 बच गया। यहां पे तो कुछ था ही नहीं, तो 10 आर को 1 से किया, 10 आर आ गया सीधा। यहां 10 आर को जब आर से किया तो 10 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 39 आर। डन? 39 आर को इस साइड ले आओ, क्या आ जाएगा भाई? 10 आर स्क्वायर। 39 आर इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, तो 10 में से 39 गया, माइनस 29 आर प्लस 100 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बना लो। फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास? तो देखो 10 10 जा 100, और 100 के फैक्टर देखें तो 25 और 4 आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, क्या कॉमन है? 5 कॉमन, तो क्या बच गया अभी? 2 आर माइनस 5, सॉरी 5 आर कॉमन है, आर नहीं लिखा अभी, 5 आर कॉमन। क्लियर? तो ये आ गया 2 आर माइनस 5, इधर से भी माइनस 2 कॉमन आ गया, तो 2 आर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू आपके पास आ गई, एक आ गई 5 आर माइनस 2, एक आ गई 2 आर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो अगर मैं आर की वैल्यूज के बारे में बात करूं तो आर की एक वैल्यू आपके पास आ गई 2/5 और एक आ गई 5/2। आर की क्या क्या वैल्यू आ गई भाई? एक आ गई 2/5, एक आ गई 5/2। ये रही ए की वैल्यू। दोनों को कंबाइन करोगे आपके सारे नंबर आ जाएंगे। क्लियर? ए की वैल्यू 1 रखोगे, आर की रखोगे, इस तरह से आप रख लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी। जीपी आपको दी गई है 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू नहीं दिया गया। आर नीडेड टू गिव द सम 120, यानी एसएन दे दिया 120। क्लियर? क्या क्या दे दिया अभी? सम बोल रहे हैं 120, तो एसएन की वैल्यू 120 आ गई। ए कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। ए कितना आ गया? जो फर्स्ट टर्म है 3 आ गया।
आर क्या होता है भाई, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, A2/A1। तो 3 का स्क्वायर अपॉन 3 करोगे तो आर भी 3 आ गया। एन आपको फाइंड करना है, तो आर क्या है, ग्रेटर देन 3 है, तो एसएन का फॉर्मूला लगा दो। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एसएन का मतलब वैल्यू रख दो 120 इक्वल्स टू ए का मतलब 3 इंटू आर की पावर n माइनस 1/2। क्लियर। 3 से इसको कैंसिल करूंगा, ये आ गया 42 जा 80 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर n माइनस 1। माइनस 1 को इस साइड ले आओ, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 की पावर n इक्वल्स टू 80 प्लस 1 यानी 81। अब 81 देखो इस साइड क्या है, 3 की पावर n, तो देखो क्या 81 को हम 3 की पावर में लिख सकते हैं, यस और नो। 81 को अगर मैं 3 की पावर में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 4। बेस से बेस आपका कैंसिल, और वी कैन से दैट n इज इक्वल टू 4। सो 4 टर्म्स ऑफ दिस जीपी, ये जो जीपी हमें दी गई है, 4 टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर सफिशिएंट टू गिव अ सम ऑफ 120। क्वेश्चन नंबर 14 बाद में करेंगे, पहले 15 देख लो। 15 छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन आ जीपी, ए जीपी आपको दी गई है विद ए इक्वल्स टू 729। ए की वैल्यू आपको गिवन है, आगे बोल रहा है 7th टर्म मतलब A7 का मतलब ए आर की पावर 6 एंड इट इज इक्वल टू 64। क्लियर। तो एक बात बताओ मेरे को, ए की वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, ए आर की पावर 6 इक्वल टू 64 है, ए की वैल्यू क्यों नहीं रख देते हम, ए की वैल्यू रख दें। ए की वैल्यू क्या है 64, ना सॉरी 729। ए की वैल्यू क्या है अभी 729 इंटू आर की पावर 6 इक्वल्स टू 64, और वी कैन से दैट आर की पावर 6 इक्वल टू 64 अपॉन 729। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर है 2 की पावर 6, नीचे है 3 की पावर 6, पावर से पावर कैंसिल, आर की वैल्यू आपको मिल गई 2/3 जो आपका लेस देन 1 है। ये चीज भी ध्यान रखना, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है S7। क्लियर। क्या फाइंड करना है, S7 फॉर्मूला लगा देना, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, यहां कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। देखो इस बार प्रोडक्ट का कोई जिक्र नहीं, क्या दोनों का सम दे रखा है। देखो अगर सम दे रखा है, प्रोडक्ट नहीं दिया, तो ए अपॉन आर का फायदा तभी होता है जब आर कैंसिल होता है, वरना सम करने में तो आर कैंसिल में उलझ जाओगे। तो क्या करते हैं, सिंपली 3 नंबर ले लेता हूं मैं, लेट 3 नंबर्स बी ए आर एंड ए आर स्क्वायर। हालांकि अगर आप इनको ए अपॉन आर, ए और ए आर लेते तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन उसको मैंने इसलिए नहीं लिया ताकि आप एलसीएम के चक्कर में ना उलझे। ठीक है भाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स, ये था आपका, हाँ, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म होगा जीपी इज 16, यानी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज 16। और आगे बोल रहा है सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या होगा भाई आपका, यानी कि 4, 5 और 6। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो S3 की वैल्यू आपको 16 दे दी, ठीक है ना भाई। और सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है 4, 5 और 6। तो उसके लिए क्या करें, S6 ले लें, S6 माइनस S5 है ना, S6 माइनस S5 सॉरी S3, S6 माइनस S3, इसकी वैल्यू क्या देती भाई आपको, ये दे दी 128। एक काम करो, फॉर्मूला यूज करो। S6 का फॉर्मूला क्या होता है, S6 के लिए टर्म तो ए में है ना, फर्स्ट टर्म ए है, डिफरेंस R का है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस S3 का भी लगा देता हूं, ए आर की पावर, फॉर्मूला लिख दो भाई, 6 माइनस 1 हो जाएगा, और इधर ए आर का क्यूब माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल्स टू 128। देखो अब ए अपॉन आर माइनस 1 दोनों में है ना, तो ए अपॉन आर माइनस 1 को मैं ले लेता हूं कॉमन। क्लियर। अंदर क्या बच गया भाई,
अंदर बच गया आर की पावर 6 -1 माइनस, अब देखो माइनस बाहर है, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस आर क्यूब प्लस 1 इज 128। -1 + 1 आपका कैंसिल, तो क्या आ गया भाई a अपॉन आर -1, अंदर क्या आ गया R6 माइनस आर क्यूब। अब देखो दोनों में आर क्यूब कॉमन है कि नहीं है, तो आर क्यूब को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बच गया आर क्यूब -1 इक्वल्स टू 128। इक्वेशन नंबर सेकंड है सर, फर्स्ट का है, फर्स्ट यहां से बना लो भाई, जो S3 आया था, यानी a r की पावर n-1 अपॉन r -1 इक्वल्स टू 16। क्लियर, n का मतलब है क्यूब से, r क्यूब आ गया, डन। इक्वेशन 1 आ गई, 2 आ गई। अब क्या करता हूं मैं, अब हम कहते हैं डिवाइड कर दो भाई। देखो जैसे एपी में 2 इक्वेशन बनती थी, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, यहाँ पे डिवाइड कर दिया करो। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन जो 1 है उसको सेकंड से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 क्या है भाई, ये लिख दो a इंटू आर क्यूब -1 अपॉन r -1, और पूरे के अपोन में क्या आ जाएगा, a इंटू में क्या है भाई आर क्यूब है, इंटू में आर क्यूब -1, और अपोन में क्या आ गया r -1 इक्वल्स टू 16 अपॉन 128। a से आपका a कैंसिल, r -1 से r -1 कैंसिल, r क्यूब -1 से r क्यूब -1 कैंसिल, इधर आ जाए 16 1 जा 16, 16 8 जा 128। ऊपर क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर तो सारे कट गया है ना, तो क्या आ गया 1 आ गया। नीचे r क्यूब बचा हुआ है, तो 1 अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन 8। अच्छा एक बात, तो आर क्यूब अगर 8 है, 8 किसका क्यूब होता है, 1 अपॉन 2 का क्यूब। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब, और आर की वैल्यू आपके पास आ गई भाई 2। आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 2। आर मिल गया, आर मिल गया, ऊपर वाली इक्वेशन में रखो, यहां पे आर मिल गया तो इस इक्वेशन में रख दो। क्या आ जाएगा, देखो ए को तो मैं कॉमन ले लेता हूं, ऊपर से ए कॉमन आ जाएगा, या वहां ना रखो तो यहां रखना चाहो, यहां से भी आ जाएगी भाई वैल्यू, दोनों में से आप जहां रखना चाहे वहां रख लो। एक काम करो, यहां रख लो, शायद यहां ज्यादा बेटर रहेगा। क्या आ जाएगा आपके पास, ए आर क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, 8 -1 अपॉन 2 -1 इक्वल्स टू 16, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये तो 16 है, ये 1 हो गया, और 8 -1 को इधर लेके जाएंगे, a की वैल्यू आ गई 16/7। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं, 3 नंबर लिए ए आर स्क्वायर, हालांकि ना भी लेते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना था, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया था 16, यानी कि a इंटू आर क्यूब -1 अपॉन r -1 इक्वल टू 16। देखो r का हमें नहीं पता था, r 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, तो दोनों में से आप जो भी फॉर्मूला लगा देते, कम वाला है ज्यादा वाला, दोनों फॉर्मूले ओके हैं। क्लियर, दोनों फॉर्मूले सही है, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। दूसरे में कहा सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म, यानी 4 5 6, तो क्या किया, S6 में से S3 को माइनस किया। ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि एपी के दौरान आपको मैं बता चुका हूं कि किस तरह से लिया जाता है। इक्वल टू रखा 128, S6 का फॉर्मूला लगाया, S3 का लगाया, इक्वल टू 128, a अपॉन r -1 दोनों जगह कॉमन था, बाहर निकाल लिया। अंदर बच गया r की पावर 6 -1, माइनस में इधर आ गया r क्यूब, और माइनस माइनस +1, -1 +1 कैंसिल हो गया, r6 माइनस आर क्यूब बचा, आर क्यूब को कॉमन ले लिया, इधर बचा r क्यूब -1 इक्वल टू 128। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर सारा कुछ कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद बचा 1 अपॉन आर क्यूब, और इधर आ गया 1/8। 1/8 जो होता है 8 होता है 2 का क्यूब, 1 अपॉन 2 का क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई की, आर क्यूब इक्वल टू आया 2 का क्यूब, आर की वैल्यू आ गई 2, और जो आर की वैल्यू 2 आई वो पुट कर दी मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। लिख लेना सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1, तो a इंटू 8 -1 अपॉन 2 -1, सोल्व करने पे a की वैल्यू 16/7 आ गई। जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4। आपको एक जीपी फाइंड करनी है, कह रहा है फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। देखो 2 चीजें दी गई, एक तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी S2 बोले तो आपका A1 + A2, इसकी वैल्यू क्या दे रखी हुई हमें
इसकी वैल्यू दे रखी -4 एंड आगे बोल रहे हैं फिफ्थ टर्म का मतलब A5 इज 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म। देखो बहुत सिंपल है, पहले इसी को मॉडिफाई कर लेता हूं। A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AR की पावर 4 इक्वल्स टू 4 इंटू AR स्क्वायर, क्योंकि A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AR स्क्वायर हो जाएगा। A से A आपका कैंसिल, R स्क्वायर से R4 को कैंसिल करूंगा, R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। और अगर मैं R के बारे में बात करूं तो R की वैल्यू क्या आ गई भाई +-2 आ गई। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो क्या दिया था उसने S2 इक्वल टू -4, तो A1 प्लस A2, A1 का मतलब A और A2 का मतलब AR इज इक्वल टू -4। ए दोनों में कॉमन है, A कॉमन ले लो, क्या बच गया भाई 1 प्लस R इक्वल्स टू -4। अब R की वैल्यू है आपके पास 2, एक +2 और एक -2, तो दोनों को बारी बारी से ले लो। When R इज इक्वल टू 2, जब R की वैल्यू 2 है तब क्या होगा भाई A इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू -4 और A इक्वल्स टू आ जाएगा -4/3 एंड when R इज इक्वल टू -2, जब R की वैल्यू -2 है तो क्या आएगा भाई A इंटू 1 -2 इक्वल टू -4, तो -A इक्वल टू -4 और A इक्वल टू 4। क्लियर, तो एक कंडीशन में आपके पास A की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है और एक में आ रही है -4/3 आ रही है। क्लियर, तो और क्या कहा इसने, जीपी फाइंड करने पर जीपी तो फाइंड हो ही जाएगी। अगर A की वैल्यू -4/3 है तो R की वैल्यू 2 है, और अगर A की वैल्यू 4 है तो R की वैल्यू -2 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, कह रहा है 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई एंड जेड। कौन कौन सी टर्म, फोर्थ का मतलब ARQ, ये आपको दे दिया गया x। उसके बाद कह रहा है 10th का मतलब AR9 इक्वल्स टू y। आगे कह रहे हैं 16th टर्म यानी AR15 इज z। तो कह रहा है प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अच्छा कोई भी पहले एक बात तो मेरे को, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हालांकि करा चुका हूं, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड था वो ऐसा ही था भाई। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो आपका ऐसा ही था, लास्ट क्लास मैंने आपको कराया था। तो अब एक बार देखो इसको कैसे करेंगे। एक्स वाई जेड क्या किसमें आपके जीपी में है, तो जीपी में क्या का जीपी की कंडीशन क्या होती है A2/A1 इक्वल्स टू होता है A3/A2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर इक्वल टू ZX, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। एक चीज याद रखना, क्या कहा इसने यहाँ पे सीक्वेंस वर्ड का यूज किया है। किसका यूज किया है, सीक्वेंस वर्ड का यूज किया है। इसने एपी या जीपी नहीं कहा, इसने ना तो आपको एपी बोला ना ही आपने इसने आपको जीपी बोला। पता क्यों नहीं बोला, चेक करो। 88 में से अगर 8 माइनस करोगे क्या आएगा 80 आएगा, यहाँ क्या आएगा 800 आएगा। सीधी सी बात है, डिफरेंस सेम नहीं है। डिवाइड करोगे 8 से 88 को डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा। 88 से 888 को डिवाइड करोगे डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ना तो आपका एपी है और ना आपका जीपी है, लेकिन एसएन आपको फिर भी निकालना है। एसएन आपको फिर भी निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, सेकंड टर्म में क्या है 8 2 टाइम्स आ गया, थर्ड टर्म में 3 बार आ गया, फोर्थ में 4 बार आ गया। तो nth जो टर्म है वहां पे 8 बार एन आएगा। अब जोड़ो, वहां पे n टाइम्स 8 आएगा, n टाइम्स आपका 8 वहां पे आएगा। ऐड कैसे करोगे यार जब n की वैल्यू नहीं पता तो। अगर 4 टर्म ऐड करने कहता बहुत आसानी जोड़ देते ऊपर नीचे लिख के ना। अब क्या करोगे, तो देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं उनको करने का एक स्पेशल तरीका होता है। स्पेशल तरीका क्या होता है वो समझो। देखो 8 दिखाई दे रहा है आपको सभी में, 8 से डिवाइड कर दो, यानी 8 कॉमन ले लेता हूं मैं। क्या कर रहा हूं मैं 8 को कॉमन ले लेता हूं। अब 8 कॉमन लिया, ये क्या आ गया देखो 1 हो गया, ये क्या बन गया आपका 11, ये 1 1 1, ये अब बन गया आपका सीक्वेंस।
अभी भी ये एपी या जीपी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड। देखो एक चीज याद रखो, जब भी आपको इस तरह का अजीबोगरीब आपको सीक्वेंस देखने को मिलता है, आप ऑलवेज उसे 9 की फॉर्म में लिखे जाएंगे। किसकी फॉर्म में, 9 की फॉर्म में। 8 की फॉर्म में था ना, तो क्या किया मैंने, 8 को कॉमन निकाला, 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया। मेन चीज ये आपको इस स्टेप पे पहुंचना है। अगर आप इस स्टेप पे पहुंच गए तो आपका क्वेश्चन हो गया समझो। आप कहोगे सर एपी तो अभी नहीं बन रही ना जीपी बन रही, क्वेश्चन कैसे हो गया? तो क्वेश्चन ऐसे हो गया, 8/9 को बाहर रखो, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 10-1 लिख सकते हैं या नहीं? हाँ भाई बोलो, 10-1 लिख सकते हैं या नहीं? दूसरी बात, सम करना है ना, तो सभी के बीच में प्लस का साइन लगा दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 99 क्या होता है? अभी देखो 9 को लिखा मैंने 10-1, 99 क्या होता है? 100-1। 100 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 का स्क्वायर -1। क्लियर? 999 1000-1 यानी 10 का क्यूब -1 एंड सो ऑन। क्लियर? 8/9 को सेम रखो। 10 देखो, जितने भी 10 है ना उन सबको एक साइड ले लो। 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब डॉट 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 माइनस। अब देखो जो 1 है हमारा, उन सभी 1 को इकट्ठा कर लो, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 अप टू n टाइम्स। एक चीज याद रखो, n टाइम्स तो आपका 1 है और n टाइम्स ही आपकी ये टर्म है। क्लियर? तो सबसे पहले तो मेरे एक बात बताओ, देखिए आप, क्या ये एक जीपी बन रही है? क्या ये अब एक जीपी है? भाई 10 है, फिर 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है, तो यस सर जीपी तो अब तो बन गई है कि नहीं? जीपी बन गई। तो जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 10। आर क्या है, आर भी 10, तो 10 की पावर n-1 अपॉन में 10-1। क्लियर? माइनस ये सोल्व हो गया। अब इधर आ जाओ, देखो 1 को 2 बार ऐड करेंगे, 1 + 1 कितना होता है, 2। 3 बार ऐड करेंगे 3, यानी जितनी बार ऐड करेंगे उतनी वैल्यू हो जाएगी। तो n टाइम्स ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में n। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, 8/9 तो आपका बाहर चल रहा है, अंदर क्या आ गया, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर n+1 -10, और ये 10-1 को क्या लिख सकता हूं मैं, अपॉन में 9 लिख सकता हूं। तो माइनस में 9n अपॉन 9। क्लियर? तो आपका आंसर यहां पे क्या आ गया भाई हमारे पास, 8/9, अरे नहीं 9 है, 9 जा 81 इंटू 10 की पावर n+1 -9n -10, ये आपका आंसर। क्लियर? इसी के साथ ही आपको एक और चीज बता देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में शायद एक ही, लेकिन अगर आप एलिमेंट्स या आरडी शर्मा से करते हैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो 8 की फॉर्म में मिल सकता है, 7 की फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, 4 में आ सकता है, 3 में, 2 में, या डेसिमल में किसी में भी आ सकता है। तो एक चीज याद रखो, देखो 8 में क्वेश्चन आया, लेकिन क्या पूरे क्वेश्चन में कोई 8 का काम रहा? केवल एक काम था, क्या स्टार्टिंग में 8 को कॉमन निकाल लिया, उसके बाद कोई काम नहीं था। और वो जो कॉमन निकाला 8 था ना, वो लास्ट में आंसर तक चला है। बाकी तो सारा 9 का गेम है। तो बाकी तो अगर 7 भी आ जाए तो एक बार 7 कॉमन आ जाएगा, बाकी सारा सेम चलेगा। तो ये समझ लो, अगर आपको कोई 777 777 इस तरह से भी आपको कोई सीक्वेंस देता है, तो आपका आंसर सीधा होगा 8 की बजाय 7 कर दो, और अंदर का सारा मटेरियल आपका सेम आ जाएगा। क्लियर है? या 5 4 3 कुछ भी आ जाए, बस इसको चेंज कर दो, 7 8 जो भी डिजिट आए उसको चेंज करो, बाकी सारा आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ जल्दी से। चलो ऐसा करते हुए मेरे ख्याल से आधे घंटे की क्लास हो चुकी है, तो 18 क्वेश्चन हो गए, 18 तक सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी आपके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। अपनी क्लास को लाइक कर देना।